तो कक्षा 12 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए, जिस घड़ी जिस वक्त का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पॉलिटिकल साइंस का 24 मार्च के लिए ऐसे प्रश्न आपको मिले कि आपको वही हूबहू देखने को मिले। तो समझ लीजिए, इस क्लास में मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे ही प्रश्न लेकर आई हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए फुल सॉल्यूशन रहने वाला है। तो चलिए आज की इस क्लास में 24 मार्च के लिए पॉलिटिकल साइंस के सारे प्रश्न हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले से देखिए, मैंने इंग्लिश मीडियम वालों की टिक मार्क कर दी है ताकि आप सभी को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में रहेंगे सही विकल्प 6 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे। तो वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति थे आपके बोरिस येल्त्सिन। कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, दूसरा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो विश्व बैंक की स्थापना 1946 को। तीसरा है निम्नलिखित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है। तो इसका आंसर है आपका उक्त सभी। चौथा है यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर यदि पाई जाने वाली जो वनस्पतियां है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी आ जाएगी। तो इसका आंसर है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, पांचवा है आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी राष्ट्र निर्माण। और छठा है गुटनिरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज लिस्का ने। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर टिक कर दिए हैं, तो आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि ब्रिटेन यूनियन का उदय खालिस्तान के फलस्वरूप हुआ है, तो मेस्ट्रिस संधि। दूसरा, यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल खालिस्तान का होता है 6 वर्ष। तीसरा, वैश्वीकरण के आर्थिक क्षेत्र में खालिस्तान का जन्म होता है वैश्विक बाजार। चौथा है जम्मू कश्मीर का राजा खालिस्तान था हरि सिंह। पांचवा, भारत में योजना आयोग की स्थापना खालिस्तान को हुई 15 मार्च 1950। और छठा है समग्र क्रांति प्रतिपादक खालिस्तान थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें। तो मैं आपको 24 मार्च के लिए 4 तरह के पेपर दे रही हूँ जिनमें आपका प्रॉपर काम होने वाला है, यानी कि आप 80 के 80 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं जाने वाला है यदि आप 4 प्रश्न पत्र कंप्लीट करते हैं तो। ठीक है, चलिए इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली है सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। तो इसका आंसर है आपका 1979। दूसरा है एड्स का कारण क्या है, विषाणु है। तीसरा 1992 का पृथ्वी सम्मेलन क्या है, रियो डी जेनेरियो। स्वर्ण मंदिर है हर मंदिर साहब अथवा दरबार साहब। के एन राज की जोड़ी है आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना के विशेषज्ञ। कारगिल संघर्ष ये आपकी भारत और पाकिस्तान। दर आयोग का है आपका 1948। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है जोड़ी। ठीक है, फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम लिखिए, चार्ल्स मिथले। दूसरा दक्षेश यानी कि सार्क का पूरा नाम लिखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय। तीसरा, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में भारत में राज्य है 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 7। चौथा है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन थे, अभ्वर्ण। ठीक है, जयशंकर। उसके बाद में है 5वां 1947 के बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो उनका प्रसिद्ध नारा था कि संपूर्ण क्रांति का नारा है भाषी इतिहास हमारा है। ठीक है, क्या है नारा, भाषी इतिहास हमारा है। छठा है पहला वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, काका कलेक्टर। सातवां है मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी, तो पिछले वर्ग में आरक्षण की। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे। फिर अगला प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है, यूरोपीय संघ का वास्तविक उद्देश्य संपूर्ण यूरोप का एकीकरण करना है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, विश्व बैंक अपनी अर्जित है, ठीक है, अर्जित पूंजी तथा संचित निजी निधि से अधिक ऋण दे सकता है, तो ये आपका सत्य। तीसरा, दक्षिण एशियाई देशों में बर्ड फ्लू के कारण मुर्गों की आपूर्ति बंद करनी पड़ी, सत्य। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था, असत्य। और पांचवा है, वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, असत्य। छठा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को दी गई है, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो मैं आपको देखिए 4 तरह के पेपर दे रही हूँ, आप इनको जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। वास्तव में आपको आखिरी ये जो लास्ट प्रश्न पत्र है आपका, ठीक है, इसमें आप अपना 100% देना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए, खास हमारे एप्लीकेशन के साथ में, ठीक है। तो ये आपका छठा प्रश्न, द्विध्रुवीता का अर्थ लिखिए। सातवां, चीनी विदेशी व्यापार में वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी के 2 कारण लिखने हैं, हो गया। चलिए आठवां है, संयुक्त संपदा क्या है, 3 उदाहरण भी दीजिए। वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ आई। नियोजन का अर्थ है उनके 2 उद्देश्य लिखिए। भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत क्या है। ग्रीन लयांस से आप क्या सही था, ठीक है। चलिए इसके बाद में है, गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों हुए। राष्ट्रीय अखंडता से क्या तात्पर्य। अन्य पिछड़े वर्ग का क्या अर्थ है। सोवियत संघ के विघटन हेतु उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों को संक्षेप में लिखिए। यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए, ठीक है। चलिए यह आपका 18वां प्रश्न, रजवाड़ों के विलय की समस्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, संक्षेप में लिखिए। क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा जरूरी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारणों को लिखिए। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। चलिए इसके बाद में है आपका 21वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के 4 प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। भारत की परमाणु नीति की विशेषता लिखना है। 23वां है, भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कोई 4 कारण लिखिए, ठीक है। तो सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं इस प्रश्न पत्र के। तो ये था आपका सेट बी। इसके पहले मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ। 2 मार्क्स तो रहेंगे सी और डी। यदि आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए आप अपना 100% दे सकते हैं और 80 नंबर में से 80 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप कंप्लीट करिएगा और इसके फुल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेशन पर आप ऐड हो जाइए। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन पर कॉल करिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।